जनता के सवालों को अनदेखा किया जाए और किसान छात्र नौजवान मजदूरों के साथ अन्याय हो तो हमारे नेता को सदन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी बात सदन में न सुनी जाए तो उससे अच्छा है कि हम लोग सड़क पर संघर्ष करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। और एक दिन ऐसा माहौल कायम होगा पूरे देश में कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और हमारे आवाज़ को सुनना पड़ेगा। राम राज बिहार में स्थापित है और राम राज में आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रावण राज स्थापित कर दें, ये कैसे? हर डार पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अच्छा। जब सब आम कुलासी हो जाएगा तो फिर नेता का अभाव है बिहार में। तेजस्वी यादव जैसा बहुत बड़ा लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है बिहार के, आप कह रहे हैं कि लीडर नहीं है। आप कह सकते हैं एक जाति, आप नहीं कहिएगा, एक जाति विशेष कह सकता है। आम आवाम की नेता तेजस्वी यादव मतलब एक जाति विशेष के नेता हो गए। ये बता रहे हैं नेता का मतलब नेता का बेटा नेता अगर बने तो फिर सवाल उठना लाजमी है। बिहार में आप मानते नहीं हैं कि बिहार में राम राज स्थापित है? कैसा राम राज? हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा से बेदखल किया जा रहा है, अस्पताल से बेदखल किया जा रहा है, हमारे लोग इलाज के बगैर मर रहे हैं, हमारे लोग घर के बगैर मर रहे हैं, हमारे लोगों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, हमारे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, हमारे लोगों के पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। कैसा रामराज की बात करते? पास 2 बीघा ज़मीन है और किसी के पास 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, किसी के पास 10 4 व्हीलर है और किसी के पास एक साइकिल भी चलने के लिए नहीं है। कोई अपना इलाज, उसके पिताजी का इलाज किसी का पारस में होता है, मैदानता में होता है, और हमारे लोगों का इलाज सदर अस्पताल में भी कराने की क्षमता नहीं है। आज उसकी लड़ाई है। और जो आर्थिक असमानता का जो भाव है, समानता और असमानता के बीच जो गहरी खाई जो हमेशा बोलते हैं, उसकी लड़ाई आज देश में है। बिहार को राम राज कहा जाता है और उस राम राज में रावण राज स्थापित करने के लिए 8 दिसंबर को रावण, जी हाँ रावण आ रहे हैं। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको रावण राज कहा जाता है, आज़ाद समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रितेश जी हमारे साथ हैं। इनका क्या सोचना है और क्यों ये लोग बिहार में चंद्रशेखर आजाद जी को बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और आपके चैनल के माध्यम से सूचित के साथ मैं बिहार के आम आवाम को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज पूरे देश में बहुजनों के नायक, छात्र नौजवान किसान मजदूरों की मजबूत आवाज़, देश की, बिहार और यूपी की नहीं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ और अब के माननीय सांसद के पावन बिहार के पावन धरती पर चंद्रशेखर भाई का आगमन होने जा रहा है 8 दिसंबर। इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं सांसद, कह रहे हैं कि हम सांसद नहीं रहेंगे, इस्तीफा देंगे। जब जनता के सवालों को अनदेखा किया जाए और किसान छात्र नौजवान मजदूरों के साथ अन्याय हो तो हमारे नेता को सदन में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी बात सदन में न सुनी जाए तो उससे अच्छा है कि हम लोग सड़क पर संघर्ष करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। और एक दिन ऐसा माहौल कायम होगा पूरे देश में कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा और हमारे आवाज़ को सुनना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर भाई ने ठीक ही कहा है कि जब हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है तो इससे अच्छा है कि मैं इस्तीफा दे दूँ। तो आइए मुद्दा पर बात करते हैं। 8 दिसंबर को दिन रविवार है। माननीय सांसद महोदय जी का आगमन पटना के मिलर हाई स्कूल में होने जा रहा है। मैं तमाम बिहार के खास करके संविधान प्रेमी लोगों से, आम आवाम से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी 8 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में पहुंचे और एक मजबूत विचारधारा जो है चंद्रशेखर भाई की, उस विचारधारा को मजबूत बनाएं। मेरा सवाल ये है कि अभी बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में बीजेपी महागठबंधन को जो हरा दी, चारों सीट पर हरा दी और जीत गई। राम राज बिहार में स्थापित है और राम राज में आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग रावण राज स्थापित कर दें, ये कैसे? हर डार पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अच्छा। जब सब आम कुलासी हो जाएगा तो फिर नेता का अभाव है बिहार में। तेजस्वी यादव जैसा बहुत बड़ा लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है बिहार के, आप कह रहे हैं कि लीडर नहीं है। आप कह सकते हैं एक जाति, आप नहीं कहिएगा, एक जाति विशेष कह सकता है। आम आवाम की नेता तेजस्वी यादव मतलब एक जाति विशेष के नेता हो गए। ये बता रहे हैं नेता का मतलब नेता का बेटा नेता अगर बने तो फिर सवाल उठना लाजमी है। नेता होना चाहिए कमजोर वर्ग से, छात्र नौजवान वर्ग से, जो कमेरा वर्ग का लोग हो, मेहनत कश हो, जो सड़क पर संघर्ष करना जानता हो, गरीब आम आवाम की आंसू पोंछना जानता हो। वैसे नेताओं का नेतृत्व बिहार स्वीकार करेगा, ना कि नेता का बेटा नेता बने। ऐसे लोगों का नेतृत्व बिहार स्वीकार नहीं करेगा, जिसका खमियाजा आज वैसे लोग भुगत रहे हैं। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी बिहार के
जो भी महागठबंधन के दल है उनके लिए ज़रूरी है। आज इसका खमियाजा भुगतने को मिला है, चारों खाना चीत हुआ है। तो नज़रअंदाज कीजिएगा अपने भाई को, अपने लोगों को जब नज़र बेईमानी कीजिएगा तो ऐसा ही रिजल्ट आगे भी आएगा। और 2025 में चुनाव की एक नई फिजा 8 दिसंबर को बनेगी और यह फिजा छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों की होगी, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की होगी। और यहाँ से हम नया एक अंजाम हम लोग तैयार करेंगे, आगाज देंगे और वो 2025 में उसका प्रतिफल दिखाई देने को मिलेगा। बिहार में आप मानते नहीं हैं कि बिहार में राम राज स्थापित है? कैसा राम राज? हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, शिक्षा से बेदखल किया जा रहा है, अस्पताल से बेदखल किया जा रहा है, हमारे लोग इलाज के बगैर मर रहे हैं, हमारे लोग घर के बगैर मर रहे हैं, हमारे लोगों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, हमारे लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, हमारे लोगों के पास पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। कैसा राम राज की बात करते हैं? तो देखिए, राम राज या रावण राज जो भी हो, वैसे राज में जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, जो आज नेताओं ने वंचित रखने का काम किया है। आज भी लड़ाई है, किसी के पास 100 बीघा ज़मीन है और किसी के पास 1 कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, किसी के पास 10 4 व्हीलर है और किसी के पास एक साइकिल भी चलने के लिए नहीं है। कोई अपना इलाज, उसके पिताजी का इलाज किसी का पारस में होता है, मैदानता में होता है, और हमारे लोगों का इलाज सदर अस्पताल में भी कराने की क्षमता नहीं है। आज उसकी लड़ाई है। और जो आर्थिक असमानता का जो भाव है, समानता और असमानता के बीच जो गहरी खाई जो हमेशा बोलते हैं, उसकी लड़ाई आज देश में है। लैंड रिफॉर्म, जी ज़रूर, आज वही लड़ाई है। जब से हमारे लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ाई हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आखिर किन मुद्दों को लेकर के और इसके अलावा जो है वो बिहार आ रहे हैं? अचानक आप लोग डेट फिक्स किए और अचानक बुला रहे हैं, क्या कोई राजनीति उथल पुथल करने के आप लोग का विचार है या पब्लिक जो सेफ्टी है उसको लेकर के? देखिए, भीम आर्मी संगठन बहुत बड़ी है। आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या लाखों है, लेकिन प्रदेश कमेटी का बैठक था, 150 लोग आए हुए थे। और हम लोगों ने जो प्रदेश के जो मुख्य लोग हैं उनके साथ राय मशवरा किया है कि जो 8 तारीख वाला कार्यक्रम है 8 दिसंबर को, जिसमें भाई आ रहे हैं, उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाएगा, इस पर गहन चर्चा हुई है। उसके बाद जिला में बैठक होगा और 8 तारीख को हम लोग लाखों की संख्या में पहुंचकर बिहार की धरती से एक नया अंजाम देंगे, नया आगाज देंगे और एक नया फिजा तैयार करेंगे। और यह फिजा 2025 में चुनाव 2025 आप लोग देख रहे हैं? एकदम देखेंगे। जब से आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, आपके साथ हत्याएं होंगी, राजनीतिक उथल पुथल होगी, एकदम होगा। भीम आर्मी के बगैर कोई सत्ता में आ नहीं सकता है। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यह महागठबंधन के नेताओं का या कोई नेता हो, कोई दल हो, बड़ा दल हो, कोई सोचता हो कि अपने हम 30 मार खान बन जाएंगे, तो ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग को साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमारे लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, हमारे समाज के दुख दर्द को समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप सत्ता में काबिज हो पाइएगा। चलिए, थैंक यू। तो आप हमसे बात किए, देखिए जो आज़ाद समाज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात किया कि जो बिहार के जो फिजा है वो बदलने वाली है, जो बिहार की राजनीति है उसमें उथल पुथल होने वाला है और 2025 को लेकर के बहुत सारी जो है वो उलटफेर होने वाला है, जिसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद, जिनको रावण कहा जाता है, वो रामराज बिहार में आ रहे हैं। वही रामराज जहां पर जो है वो विपक्ष को सुफड़ा साफ कर दिया जाता है, वही रामराज जहां पर बेटियों का, बहनों का हर रोज बलात्कार और हत्या हो रही है। इन चीज़ों को लेकर के चंद्रशेखर आजाद बिहार आ रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।